प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 20, 91 से 92 और 95। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते हो? मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन सा देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है। जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्यांश 31 से 42 तक। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया,
हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ से जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम दानियल का ग्रंथ से सुनते हैं और इस पाठ में हम विशेष रूप से राजा नबूकदनेस्सर के बारे में सुनते हैं। राजा नबूकदनेस्सर जब राजा बनते हैं, अपने ही नियम को लागू करते हैं, अपनी प्रजा के ऊपर में शासन करते हैं, अपनी प्रजा के लिए नए नए नियम बनाते हैं और अपनी प्रजा से कहते हैं उसे पालन करने के लिए। उन सभी नियमों में से एक नियम है जो वो मूर्ति बनाते हैं और अपनी सभी प्रजा से कहते हैं उसकी आराधना किया जाए, और जो उसकी आराधना नहीं करेंगे उसके ऊपर में दंड लगाया जाएगा और दंड के रूप में जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और उसे सुनने के बाद में उनकी प्रजा आदेश का पालन करती है। नियम इस प्रकार होता है, जब राजा अपने ही लोगों के द्वारा मूर्ति बनवाता है और इसके बाद में नियम कानून लागू करता है, बताता है कि उसके लिए घंटी बजाई जाए, तुरही बजाई जाए और उसी वक्त प्रजा उसकी उपासना करेंगी। और उस वक्त जो उपासना नहीं करेंगे, अर्थात मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, उपासना नहीं करेंगे, उनको दंड दिया जाएगा। और उनमें से 3 व्यक्ति आते हैं जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। शद्रक है, मेशक है, अबेदनगो है। ये तीनों व्यक्ति सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके वचन को मानते हैं और इसलिए राजा के कहने पर और राजा के आदेश दिए जाने के बावजूद वे अपने विश्वास को तोड़ते नहीं हैं, उल्लंघन करते नहीं हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए संदेश है, जब परमेश्वर अपनी जनता को चुनते हैं, अलग अलग जगह से चुनते हैं और अपनी प्रजा बनाते हैं, अपनी संतान बनाते हैं। अपनी संतान से परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। इसी तरह नबी यशायाह के ग्रंथ के द्वारा प्रभु बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।
और परमेश्वर वही करते हैं, अर्थात अपनी जनता की रक्षा करते हैं। इसके विषय में सुंदर उदाहरण हम देखते हैं जब परमेश्वर नबी मूसा को राजा फिरौन के पास में भेजते हैं अपनी जनता को आज़ाद कराकर प्रतिज्ञात देश की ओर लेने के लिए। उस यात्रा में परमेश्वर अपनी जनता के साथ में रहते हैं और हर तरीके से उनकी रक्षा करते हैं। जनता उस स्थान पे पहुंचती है जहां पे परमेश्वर मूसा को उस पहाड़ में बुलाते हैं और नबी मूसा वहां पे 40 दिन 40 रात रहते हैं। और इसके बाद परमेश्वर के द्वारा 10 नियम मूसा को दिए जाते हैं जनता के लिए। और उनमें से पहला नियम है, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे हो, मेरी उपासना करना। तुम्हारे जीवन में एक ही परमेश्वर होना चाहिए। और आज के पाठ में हम देखते हैं तीनों व्यक्ति एक ही परमेश्वर पर बने रहते हैं, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं। अब उसी का नतीजा और उसी का दंड उनके लिए मृत्यु अर्थात जलती हुई भट्टी में राजा के आदेश पर डाले जाते हैं। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं वे आग में डाले तो जाते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, आग से भी उनको बचाते हैं। ये हमारे लिए एक संदेश है कि परमेश्वर अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों को अपने दूतों के द्वारा रक्षा प्रदान करते हैं। इसके विषय में वचन में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, प्रभु के दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता है और संकट के समय में उनकी रक्षा करता है। यानी कि प्रभु के दूत अपने भक्तों के पास में डेरा डालता है। परमेश्वर अपने दूतों को, संतों को भेजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। स्तोत्रकार अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इसलिए वो बताना चाहते हैं कि प्रभु के दूतों के माध्यम से रक्षा मिलती है। संकट के समय में, दुख के समय में और विशेष करके मुसीबत के समय में प्रभु के दूत रक्षा करते हैं। तीनों व्यक्ति के विषय में जानते हैं, वे आग में डाले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर और उनके दूत उनको जलने नहीं देते हैं, शरीर में दाग आने तक नहीं देते हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु के दूत वहां पे उपस्थित रहे और प्रभु भी उनकी रक्षा की। हमारे लिए संदेश है, जितना ज़्यादा हम प्रभु में बने रहते हैं, जितना ज़्यादा हम विश्वास में अटल रहते हैं, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की आशीष और कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 18 और 19 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है, उनकी विरासत सदा बनी रहती है। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। स्तोत्रकार के माध्यम से परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है और उनके विरासत पर सदा राज्य करता है। संकट के समय, निराशा के समय, हानि के समय, क्षति के समय, दुख तकलीफ मुसीबत के समय परमेश्वर उनकी रक्षा करता है और वो अपने रक्षा करने में अटल रहता है, तत्पर रहता है। इसी तरह उसी अध्याय वाक्य 20 में पढ़ते हैं, दुष्टों का विनाश होगा, प्रभु के बैरी चारागाह की तरह, हरियाली की तरह मिट जाएंगे, वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। इस वचन को साकार होते हुए उन व्यक्तियों के जीवन में देखते हैं जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठा के उस जलती हुई भट्टी में डाले थे। डालने वाले स्वयं उस भट्टी में गिरने के बाद में राख हो गए। इसके बाद में परमेश्वर की आवाज अपने विश्वासियों के जीवन में गूंजता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसी तरह हमारे जीवन में होता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 23 में, प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है
उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। जी हाँ, प्रभु की कृपा के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं सुरक्षित रूप से। प्रभु की कृपा के द्वारा हम परिस्थितियों के द्वारा घेरे भी जाते हैं लेकिन बच जाते हैं। प्रभु की कृपा के द्वारा अग्नि की भट्टी से प्रभु के भक्तों को नया जीवन मिलता है। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश यही है कि जब हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा प्रभु की रक्षा को अनुभव करते हैं। सच्चे परमेश्वर में अपने विश्वास को ठोस तरीके से रखते हैं, उसके द्वारा हर एक परिस्थितियों में उनकी रक्षा हमें मिलती है, विश्वासियों को मिलती है। आइए इसी के साथ आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं यीशु के विषय में और साथ ही साथ यीशु के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों के विषय में। वचन में पढ़ते हैं, प्रभु लोगों को समझाना चाहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। जब प्रभु आपको चाहेंगे कि आप आज़ाद हो जाएंगे, प्रभु आपको चाहेंगे कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, निश्चय ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि आगे प्रभु बताना चाहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसी के साथ में प्रभु आगे बताना चाहते हैं कि मेरी शिक्षा तुम्हारे जीवन में अभी तक घर नहीं कर रखी है। प्रभु एक बात को जो उनको कहते हैं वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं, मेरी शिक्षा तुम्हारे जीवन में घर कर नहीं गई है। यदि मेरी शिक्षा तुम्हारे जीवन में बस जाती, तुम इस तरह व्यवहार नहीं करते। यदि तुम्हारे जीवन में मेरी शिक्षा कार्य करती तो तुम सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते। यदि तुम मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हो, यदि तुम मेरे लिए षड्यंत्र रचते हो, तो इसका अर्थ है मेरी शिक्षा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। वचन के द्वारा इंसान बदल जाते हैं, इंसान का जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में सामर्थ है, शक्ति है, वह दुधारी तलवार से तेज है, जो बाइबल में हम सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को और लोगों को समझाने के लिए दृष्टांतों को इस्तेमाल करते हैं और उन दृष्टांतों को सुनाने के बाद में कहते हैं, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसका मतलब प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में मेरा वचन महत्वपूर्ण है, मान लो, लिख लो, क्योंकि वचन के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में उद्धार है। बाइबल में काफ़ी जगह वचन के विषय में सुनते हैं जो मनुष्य के जीवन में आशीष लेके आती हैं। वचन इस प्रकार है, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 10 से 11। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिसे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी शिक्षा, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। तो प्रभु बताना चाहते हैं, जो मैं चाहता था वही मेरी वाणी करती है। मैं तुम्हारे जीवन में जो चाहता हूँ वही मेरी वाणी तुम्हारे जीवन में कार्य करती है। तो इस तरह से प्रभु बताना चाहते हैं कि वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा इंसान के जीवन में परिवर्तन है और हकीकत में है वो। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। यानी कि वचन जब इंसान के जीवन में प्रवेश करता है, सब कुछ को प्रकट कर देता है।
और सत्य के विषय में बताता है। तो इस तरह से प्रभु का वचन मनुष्य के जीवन में काफ़ी कार्य करती है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, मेरी वाणी अग्नि जैसा है, वह उस हथौड़ी की तरह है जो चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। यिर्मयाह के माध्यम से प्रभु का वचन के विषय में समझाया जा रहा है कि प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी हथौड़े के समान है जो कठोर से कठोर पत्थर को तोड़ डालता है। वह उस अग्नि के समान है जो जलाती है। जी हाँ, जब प्रभु की वाणी हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमारा मन और हृदय काफ़ी कठोर बना हुआ होता है, उसे तोड़ती है। इसी तरह हमारे व्यवहार में काफ़ी नकारात्मक जीवन शैली में, काफ़ी नकारात्मक सोच में, काफ़ी नकारात्मक वाणी अग्नि बनकर प्रवेश करती है, जलाती है और इसके बाद में हम विश्वासियों को ठोस बनाती हैं। लोहा के विषय में जानते हैं, लोहा का कलर काला, लेकिन उसे जब आग में रखा जाता है रंग बदल जाता है। पहचान में नहीं आता है कि ये अग्नि है या तो लोहा है। और उसे पीटने के बाद में उनमें जो नकारात्मक अंश, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो यूं ही निकल जाती हैं और ठोस लोहे का अंश अंत में बच ही जाता है। इसी तरह प्रभु का वाणी विश्वासियों के जीवन में करती है। तो आइए हम भी अपने आप में निर्णय लें कि प्रभु की वाणी मेरे लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और इस तरह से प्रभु की वाणी और प्रभु की शिक्षा के प्रति अपने आप में प्रेम को जगाएं, साथ ही साथ भूखे प्यासे वाणी के प्रति होवें, ताकि हम भी प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का